सुबह जॉगिंग करते समय एक औरत को समंदर किनारे एक संदेश वाली बोतल मिलती है, जिसे खोलने पर अंदर एक बिल्कुल सही सलामत चिट्ठी थी। उसमें लिखे शब्द अपनी गुजरी हुई पत्नी के लिए एक आदमी की यादों को बयां कर रहे थे। उसकी लिखावट बहुत ही सुंदर और जीवंत थी। हर एक लाइन में चिट्ठी लिखने वाले का हुनर साफ झलक रहा था। वो औरत उसे पढ़ने में इतनी डूब गई कि वो अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही थी। उसने पूरी चिट्ठी पढ़ ली। वो नहीं चाहती थी कि इतने दिल छू लेने वाले शब्द ऐसे ही खो जाएं। वो उस चिट्ठी को अपने ऑफिस ले आई और अपने साथियों के साथ शेयर किया। हर कोई उस लव लेटर के बारे में बात करने लगा, यहाँ तक कि उनके सख्त बॉस ने भी उसे पढ़ा और खूब तारीफ की। लेकिन सिर्फ एक दिन बाद ही एनी को उस चिट्ठी को ऑफिस लाने का पछतावा होने लगा। बॉस ने बिना किसी से पूछे उस लव लेटर को न्यूज़पेपर में छपवा दिया था। तुम इतनी गुस्से में क्यों? क्योंकि इसे छापना बिल्कुल गलत है। ये गलत है। ये किसी की पर्सनल चीज है। ये किसी के जज्बात है। माफ करना सारा, ये तुम्हारी चिट्ठी नहीं है। ये बहुत ही पर्सनल है। क्या इसी बात का तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? मैं गुस्से में नहीं हूँ, बस थोड़ी सी नाराज हूँ। ऐसा करना चोरी करने जैसा ही था। लेकिन एनी एक कर्मचारी होने के नाते कुछ नहीं कर सकती थी। उस चिट्ठी की बातें बहुत तेजी से फैल गई और उसे पढ़ने वालों की गिनती बढ़ती ही गई। इससे कंपनी की कमाई भी तेजी से बढ़ने लगी। अपनी इस कमाई को बनाए रखने के लिए बॉस ने इस लेटर से जुड़े सभी जवाब मंगवाए और एनी को उनमें से सबसे अच्छे लेटर छांटने को कहा। शुरुआत में एनी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक नाम पर पड़ी। एनी के मन में बहुत हैरानी थी कि आखिर ऐसा कौन सा आदमी होगा जो इतना प्यार करता हो और बार बार इस तरह से अपनी गुजरी हुई पत्नी की यादों को पन्नों पर लिख रहा है। तो ये चिट्ठी शायद पिछले 5 सालों के अंदर लिखी गई होगी। तो वह कहीं बाहर है और शायद अभी जवान ही है। फिर कुछ जानकारों से पता करने पर उन लोगों ने उस प्रिंटर का पता लगा लिया जिससे वो चिट्ठी प्रिंट की गई थी। उस जगह की छानबीन करने के बाद एनी ने आखिरकार सेंट क्लेयर की फोस्टर गली को खोज ही निकाला। उसने उस राइटर की कहानी जानने के बहाने अपने बॉस से वहां जाने की इजाजत मांगी, लेकिन बॉस तो पहले से ही उसके मन की बात जान चुके थे। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं बस हैरान हूँ। हैरान हो? क्या हो अगर ये इंसान बहुत ही अजीब या खतरनाक हुआ तो? साइलेंस। आखिरकार एनी के नौकरी छोड़ने की धमकी देने पर बॉस को उसकी बात माननी पड़ी। अपने इस सफर में एनी ने कई बार उस आदमी की तस्वीर अपने दिमाग में बनाई। उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि सिर्फ 2 छोटी सी चिट्ठियों ने पिछले 8 सालों से बंद पड़े उसके दिल के दरवाजे खोल दिए थे। एक दिन बाद एनी वहां पहुंच गई। धड़कते हुए दिल के साथ वो एक घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। लेकिन अफसोस, जैसा उसने सोचा था, वहां कोई हैंडसम और होशियार आदमी नहीं था, बल्कि एक बूढ़े आदमी ने शक भरी नजरों से उससे वहां आने का कारण पूछा। एनी थोड़ा घबराई और झूठ बोल दिया कि वो एक फोटोग्राफर है जो बाहर घूमने के दौरान रास्ता भटक गई है। ये सुनकर एनी के दिल में सोई हुई उम्मीद फिर से जाग उठी। उसने उस बूढ़े आदमी के बताए रास्ते से बंदरगाह की तरफ गई और वहां उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। ना जाने क्यों एनी के दिल ने कहा कि यही वो आदमी है जिसे वो पागलों की तरह ढूंढ रही थी। हाय, मुझे वो पुरानी लकड़ी की नाव बहुत अच्छी लगी। ये शायद 40 मीटर लंबी होगी, है ना? उस आदमी ने सोचा कि वो कोई टूरिस्ट है जिसे नावों में दिलचस्पी है। एनी के सवालों का जवाब देने के बाद उसने उसे अपनी नाव देखने के लिए बुलाया। एनी को इस बात का बहुत अफसोस था कि जैक का पर्सनल लेटर उसकी वजह से सबके सामने आ गया था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ आने का असली कारण बता सके। उसने झूठ कहा कि उसके बॉस ने उसे यहाँ वहाँ के लोगों और जगह की वीडियोग्राफी करने के लिए भेजा है। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद दोनों खामोश हो गए। लेकिन जब एनी वहां से जाने के लिए मुड़ी, मैं कल सुबह अपनी नाव लेकर समंदर में जाने वाला हूँ, उसकी इस बात को एनी ने खुशी खुशी मान लिया। दोनों ने मिलने का समय और जगह तय की और फिर एनी ने पास के ही एक शहर में रहने का इंतजाम किया। अगली सुबह एनी घबराहट के साथ तय की हुई जगह एक बार में पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस इंसान को वो इतना अच्छा समझ रही थी, वो सबके सामने किसी के साथ हाथापाई कर रहा था। उसके दिल में जैक की जो अच्छी इमेज थी वो पल भर में टूट गई। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली। जैक शांति से बार से बाहर निकल गया। एनी भी उसके पीछे पीछे बंदरगाह तक आ गई। अरे, असल में मैं ये बताने आई थी कि मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं बस कहना चाहती थी कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे माफ करना कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा। जब एनी ने देखा कि वो कोई सफाई नहीं दे रहा तो वो वापस जाने के लिए मुड़ी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। पता नहीं क्यों उसे उस आदमी पर बहुत भरोसा सा होने लगा। जैसे ही नाव किनारे से दूर जाने लगी, वो अपने आप को रोक नहीं पाई और कूद कर नाव पर चढ़ गई। मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं थी? अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इन कुछ शब्दों से ही एनी का भरोसा और पक्का हो गया कि इतना प्यारा इंसान बिना वजह किसी से लड़ाई नहीं कर सकता। इस बात के पीछे पक्का कोई राज छिपा है। उस बड़े से समंदर में नाव अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। एनी अपनी हैरानी को रोक नहीं पाई और उसने बार में हुए झगड़े का कारण पूछ लिया। लेकिन ये बात जैक के उस बीते हुए कल से जुड़ी थी जिसे वो याद नहीं करना चाहता था, इसलिए एनी को कोई जवाब नहीं मिला। उस लेटर को पढ़ने के बाद एनी को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि शायद ये बात उसकी गुजरी हुई पत्नी से जुड़ी है। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं, तुम्हारी नहीं हुई। उनके कानों में शहर के शोर शराबे से दूर लहरों की आवाज दोनों को सुकून दे रही थी। एक दूसरे से बात करते हुए दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे और उनका ये सफर भी मजे से कट रहा था। उनकी लगातार बातों ने उनके बीच की उस हिचकिचाहट को खत्म कर दिया था। जल्दी ही नाव किनारे पर लग गई और एनी जल्दी से अपने कमरे पर वापस आ गई। वो अपना जैकेट नाव पर ही भूल गई थी। अंधेरा होने पर जैक उसका जैकेट देने उसके कमरे पर आ गया। ओह शुक्रिया। मैं साइलेंस 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 साइलेंस, ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है।